अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ़ैन होंगे, फॉलोअर होंगे, पसंद करते होंगे मलाला यूसुफ़ज़ई को। मैं उनको पसंद करता हूं कि नहीं करता, आज की वीडियो में वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे लिए उनकी क्या अहमियत है, या मैं उनका फॉलोअर हूं कि नहीं हूं, या मैं उनका फ़ैन हूं कि नहीं हूं। लेकिन आप में से जो लोग मलाला यूसुफ़ज़ई के फ़ैन्स हैं या उनको बहुत पसंद करते हैं, ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ, या आपके सामने वो चीज़ें लाना चाहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट से जुड़ जाए और आपको मालूम हो कि वो क्या सोचती हैं। और ख़ास तौर पे जब ज़िक्र हम कर रहे हैं गज़ा और जो इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग जारी है, हमास और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, उस पे मलाला का जो बयान सामने आता है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई थी या जंग हो रही है, तो उस वक्त मलाला यूसुफ़ज़ई ने खुलेआम आकर रूस की बहुत ज़्यादा मजम्मत की थी। रूस को उन्होंने आड़े हाथों लिया था कि रशिया को शर्म आनी चाहिए, जुल्म कर रहा है रशिया, रूस ऐसा है वैसा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और उन्होंने अपनी पोजीशन डिफाइन कर दी और खुलेआम उन्होंने आके मजम्मत की ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर। ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अभी वो सामने आती हैं इस जंग को लेकर, इसराइल और हमास और ये जो गज़ा के अंदर मामला चल रहे हैं उस पे आके मलाला यूसुफ़ज़ई का वीडियो बयान सामने आता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी तक क्यों सामने नहीं आ रही, वो कब से जंग चल रही है, इतने दिन हो गए, कहाँ गायब हैं वो तो इंसानियत की और ह्यूमन राइट्स की और मुस्लिम उम्मा की बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं, तो वो किधर गायब हैं। अच्छा, वो सामने आती हैं, आके वीडियो एक रिकॉर्ड करती हैं और उस वीडियो में जनाब वो ये करती हैं कि वो इसराइल का नाम तक नहीं लेती। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम जो कि इसराइल के बारे में चीख चीख कर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल एक ज़ालिम मुल्क है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को, औरतों को, वहाँ पर जो भी तमाम चीज़ें हम उसकी मजम्मतें कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी इस चीज़ को बता सकते हैं, अपनी सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं, वो दुनिया भर में किया जा रहा है। इस पर हज़ारों लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मलाला साहिबा सामने आती हैं, इसराइल का नाम लिए बगैर वो कहती हैं कि एक हमला होता है अहली हॉस्पिटल पर जो कि गज़ा में वाक़ है, वहाँ पर हमला होता है और उस हमले के अंदर बेगुनाह लोग जो है वो जान की बाजियाँ हार गए। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये हमें भी पता है, बहुत ही अफसोसनाक है, हमला किया गया है। ये हमला किया किसने है? बीबी आप उस बंदे का नाम लें, आप उस मुल्क का नाम लें कि हमला किया किसने है, या यही कह दें कि इसराइल और हमास एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये भी आपने नहीं कहा। और डेफिनेटली ये सबको मालूम है कि हमला इसराइल ने किया है, क्योंकि इसराइल के बारे में रशिया ये बात कर रहा है कि आपने अगर हमला नहीं किया तो आप सैटेलाइट प्रूफ मुहैया कर दें। तो ये बात अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि हमला किसने किया है, आपको सबको मालूम है हमला किसने किया है। लेकिन उस पर मलाला साहिबा ने लबकुशाई तो की नहीं, उस पर तो उन्होंने बात की नहीं। उन्होंने सिर्फ आकर कहा कि जी हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे कि मैं इस पर यह कहना चाहती हूँ कि ये गलत हो रहा है, अस्पताल के अंदर जो हमला किया गया है उससे पहले जो हज़ारों वहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं, उस पर उन्होंने एक अल्फाज, एक लफ्ज़ उन्होंने बोलना गवारा नहीं किया। उसी की मजम्मत उन्होंने की कि इसराइल वहाँ पर क्या बर्बरियत कर रहा है, बल्कि उन्होंने कहा मैं फ़ंड का ऐलान करती हूँ, चंद पैसे मैं देकर ये बरी ज़िम्मा होना चाहती हूँ कि मैं फ़ंड का ऐलान कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिक कर रहे हैं मलाला के ऊपर कि मलाला ने बिल्कुल इस पे जो है ना वो मायूस कुन रोल प्ले किया, बल्कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ख़ास तौर पर आप ये ट्रेंड देख सकते हैं और बहुत सारी जगह पर यह खबर छपी है। इससे अगर आप कनेक्ट कर लेना, मलाला एक छोटी सी मिसाल है नाजरीन, अगर आप कनेक्ट करें ना मुस्लिम उम्मा के रोल को, तो आपको मलाला के अंदर मुस्लिम उम्मा का रोल भी नज़र आ जाएगा। मलाला यूसुफ़ज़ई बेसिकली मुस्लिम उम्मा का जो इस वक्त किरदार चल रहा है ना इस जंग के हवाले से, उसको बड़ा अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि मुस्लिम उम्मा हमेशा तब बर्बाद हुई है या तब डैमेज हुई है जब उसके अपने अंदर इख्तलाफात होते हैं या उसके ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इत्तेहाद को कहीं और छोड़ देता है, भूल जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जो खुल के नहीं बोल पाते, जो खुल के कुछ कह नहीं पाते, जो सिर्फ बयानात तक महदूद हैं, जो प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उन जनाब 3-4 बड़े ममालिक के महरून मिन्नत हैं। उनके टुकड़ों पर उनका पलना जो है वो उनकी मजबूरी है, और वो सिर्फ मजम्मती बयानात जारी करते हैं, और वो 2-3 टिकर डलवा देते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, खबरें डलवा देते हैं और कहते हैं जी हमने अपना काम कर दिया। मलाला आपको उसकी सही शक्ल जो है ना उस शक्ल में आपको नज़र आएगी, मलाला यूसुफ़ज़ई मुस्लिम उम्मा के रोल के हवाले से। उसके साथ भी यही हुआ, आपको मालूम है उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से अब वो कहाँ रहती हैं
اور ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ رہتی ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے وہ بات کر سکتی ہیں. تو یہی وہ مفادات ہیں، یہی وہ مفادات کی جنگ ہے جو فائنینشلی بھی ہے، سیکیورٹی وائز بھی ہے، اکنامیکلی بھی ہے. وہ تمام انٹرسٹ آپ کے جب جڑ جائیں کسی ایک ملک کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ اس ملک کے خلاف کوئی بات، کوئی بیان بازی نہیں کر سکتے. اور یہاں پر بھی ملالہ کے رول کے اوپر اس لیے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ یوکرین کے ساتھ تو کھڑی تھیں، روس کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، یہاں پہ آپ کو ایک لفظ بولتے اسرائیل کنڈیم کرتے کیا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے خیر وہ نہیں کیا، کیونکہ آپ صرف تب کرتی ہیں جب آپ کو کہیں سے کوئی اشارے آتے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. ہیومینٹی کی بات کرنی ہے آپ، اور آپ اس ملک میں رہتی ہیں جس ملک کے اندر اس کا صدر، میں کیا کہوں صدر کے بارے میں، جس کے بال تو سفید ہو گئے ہیں لیکن اس کے اندر سے تو جنگی جنون ہے نا. اس کے اندر سے جو سیاست ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتا آیا ہے بائیڈن، وہ آپ کی مجبوری ہے. ویسے تو وہ بڑے بھولے بالے بنتے ہیں جناب بائیڈن صاحب، کہ انہیں چیزیں بھول جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تصویریں کیا شیئر کرتے ہیں، فوٹو شاپ تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ جی حماس والے ایسا کر رہے ہیں، بچوں کے سر قلم کر رہے ہیں. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جی وائٹ ہاؤس وہ بیان واپس لے رہا اور وہ کہہ رہا ہے جی وہ غلط بیان تھا، وہ فوٹو شاپ تصویریں تھیں. تو آپ تو اس ملک کے اندر رہتی ہیں، اور یہاں پر وہ دوگلی پالیسی جو آپ کے ملک کے صدر اپنا رہے ہیں، ایک طرف تو وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں جنگ رک جائے، یہ ہے وہ ہے، اور دوسری جانب وہ ملٹری اسسٹنس کر رہے ہیں، وہ جنگی ساز و سامان بھیج رہے ہیں اسرائیل کو، وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ طول پکڑے، بڑھ جائے. تو یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. ناظرین کوشش کریں گے کہ جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے. خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.